गाइस, क्या आपका बच्चा भी आपके गोदी में ही सो जाता है? आपको उसको बहुत बार झुलाना पड़ता है, इधर से उधर, उधर से उधर। उसको किस तरह से गाइड करें, किस तरह से चीज़ें सिखाएँ कि वो है ना अपने बिस्तर पे सोए, आपकी गोदी में ना सोए, प्लस आपको इतना 1 घंटा, 1.5 घंटा उसको लेके घूमना ना पड़े। तो आज का पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए है। हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का पीहू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बच्चे गोदी में सोते हैं ना, उनमें से 90% बच्चे ऐसे होते हैं कि है ना ज़्यादा देर तक नहीं सो पाते हैं, थोड़ी देर में ही वो उठ के रोने लगते हैं। वो क्यों होता है? चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ कि जब आप सपोज़ बेड पे सोए हैं, रात को बहुत तेज़ नींद आ रही है और बेड पे सो गए और बीच में कभी 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद जब आपकी हल्की-सी आँख खुलती है और आप देखते हो कि आप सोफ़े पे आए हो, सो रहे हो। तब अचानक से आप देखते हैं, अरे! मैं सोफ़े पे कैसे आ गया अचानक से? और वैसे ही आपकी नींद खुल जाती है और हड़बड़ाहट में आप उठ जाते हो ना, वैसे वैसे बच्चों के साथ होता है। जब आप बच्चे को दिन भर इस तरह से लेके घूमते हो और इस तरह से लेके घूमते ही वो बच्चा है ना कंधे पे ही सो जाता है या फिर गोदी में ही सो जाता है, तो फिर जब वो बेड पे जाता है ना तो उसके साथ भी यही सिचुएशन होता है कि मैं तो अपनी मम्मी की गोदी में था और यहाँ पर कैसे आ गया? तो इसी वजह से बच्चा उठता है थोड़ी देर में और बहुत ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है। इसी वजह से है ना आपका बच्चा अगर रोता है तो आपको एक 3 स्टेप्स बताती हूँ, वो फॉलो करने से ना आपकी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है इस रिलेटेड वो सॉल्व हो जाएगी। पहला, जब आपका बच्चा है ना मतलब कि आप बच्चे को सुलाते ही इस तरह से हिला-हिला के या फिर रोटेट होके सुलाते हैं, तो फिर एकदम से आप बंद मत कीजिए। फ्रेंड्स, उससे ये होगा कि है ना बच्चा इरिटेट होने लगेगा क्योंकि उसको आदत थी इस तरह से हिलाते से सोने की, पर वो अब नहीं हो रहा है तो इस वज़ह से वो और चिड़-चिड़ करेगा, रोने लगेगा। उसके बदले आप है ना क्या कीजिए, धीरे-धीरे आपकी मूवमेंट जो है कम कीजिए। जब ज़ोर-ज़ोर से हिलाते थे, अब धीरे-धीरे हिलाइए, थोड़ा-थोड़ा करके हिलाने की जो प्रोसीजर है वो कम करना शुरू कर दीजिए। तो इससे बच्चा भी एडजस्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेप, जब अगर कोई मदर्स ना उस बच्चे को लेके घूमती रहती है 2, 4, 10 राउंड लगाती है ताकि बच्चा सो जाए। तो उसके बदले आप उसमें क्या होता है कि इस तरह से पोज़ीशन में आप स्टार्टिंग में लेते हो तो बच्चा तो हल्का रहता है। जैसे-जैसे बच्चा बढ़ता है, वैसे-वैसे उसका वज़न बढ़ता है और जिसके वजह से आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो शिफ्ट हो जाती है कमर पे और कमर में पेन, हाथ में पेन, ये सारे पेन शुरू हो जाते हैं। तो उसका कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को तो गोदी में पहले स्टार्टिंग में ऐसा लीजिए और उस टाइम पे लोरी सुनाते रहें। तो और इस तरह से हल्का-हल्का हिले, ऐसा-ऐसा हिले। फिर उसके बाद अगर वो भी नहीं हो रहा है तो पैर पे लीजिए गोदी में और पैर को हल्का-हल्का हिलाइए एक तरफ बैठे-बैठे। तो फिर उससे ये होगा कि बच्चे को अच्छा लगने लगेगा, धीरे-धीरे टाइम लेता है ये सारी चीज़। एकाएक तो गोदी में नहीं आया है और सोना शुरू किया है। आपने भी तो उसी तरह से टाइम ले लेके उसको सिखाया है इसी तरह से सोने के लिए, तो उसको नया तरीके से सिखाने के लिए आपको इस तरह से करना चाहिए। इसके साथ-साथ आप है ना उसको लोरी सुना सकते हैं। मैं क्या करती थी अपने बच्चों को हनुमान चालीसा सुनाती थी। इससे ना आज भी उन लोग है ना उसी ट्रिक को फ़ॉलो करते हैं। मैं उनके बाजू में सोती हूँ और उनको हनुमान चालीसा सुनाती हूँ, उन लोगों को पकड़ के सोती हूँ, तो जिसकी वजह से वो जल्दी सो जाते हैं। पर ये वाला जो टाइम जो मैं बता रही हूँ ये आप आगे कर सकती हो। अभी के लिए गोदी में हल्का-हल्का सा हिलाइए और उस तरह से सुलाइए, तो फिर बच्चा सोने के लिए रेडी हो जाएगा। कुछ थोड़ा टाइम तो लगेगा आपको। आज इम्पोर्टेंट आपका जो स्टेप रहेगा, अगर बच्चा इस चीज़ से कंफर्टेबल होने लग रहा है और बच्चा वैसा ही सोने लग रहा है, जैसा मैंने अभी दोनों बताया है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब बच्चा आधी नींद में हो जाए, आपको लग रहा है बच्चा सोने वाला है, तब अपनी गोदी से उतार के जो कंफर्टेबल जहाँ आप उसको सुलाना चाहते हैं, वहाँ पर सुला दीजिए और उसके बाजू में जिस तरह से मैंने अपने आपको बताया ना मैं अपने बच्चों के साथ बाजू में सोती हूँ, वैसा सो जाइए और उसको वही लोरी सुनाइए जो आपको अपने बच्चे को सुनाना है। जिसमें अपने बच्चे को हनुमान चालीसा सुनाती हूँ, वैसे आप कोई भी लोरी सुना सकते हैं। तो उसके बाजू में उसके ऊपर हाथ रख के सो जाइए, मतलब लेट जाइए जब तक वो बच्चा सोता नहीं है। जैसे ही वो सो जाएगा ना, वैसे धीरे-धीरे हट जाइए और उसके ऊपर कोई एक पैर पे हैवी चीज़ जैसे तकिया हो गया, वो रख दीजिए ताकि उसको लगे कि मम्मी अभी भी है बाजू में।
फिर आप देखोगे कि आपको कुछ दिनों में आपको अंतर समझ में आने लगेगा कि बच्चा को जो है कंफर्ट ज़ोन जो चेंज हो रहा है और बच्चा आपके बिना भी अच्छे से कंफर्टेबल 4 घंटे 3 घंटे जो भी वो सोता है वो सोने लगा है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है यहीं तक था। होप सो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं प्रिय फ्रेंड, यहाँ तक वीडियो देखा है तो धन्यवाद। चलिए बाय।